मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। आज आपने एक के बाद एक भूल की है। पहली भूल, जब आपने अपना तप भंग किया। दूसरी भूल, जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया। तीसरी भूल, जिन प्रभु परम कृष्ण के प्रति आप तन मन धन से समर्पित होने की बात कहती हैं, उन्हें भूलकर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव दे दिया। और चौथी भूल, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले बालक को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया। बालक? आपका प्रभु श्री कृष्ण प्रेम भले ही सच्चा हो, किंतु आपके मन की चंचलता एक विकार का रूप लेकर आपके प्रभु प्रेम पर हावी हो गई देवी। अन्यथा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाती और आपको मेरा वास्तविक रूप दिखाई देता, वो नहीं जो आप देखना चाहती थी। और आप मुझे देखते ही पहचान जाती कि मैं कौन हूँ। प्रभु श्री गणेश, किंतु आप मुझे पहचानने में असमर्थ रही और ऐसा कर आपने अपने आसुरी स्वभाव का प्रमाण दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा। और मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। असुर से होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भूलोक पर मानव रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। तब तो मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्री, अन्यथा तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल। मेरी चंचलता के कारण ये क्या कर बैठी मैं। मुझे क्षमा कीजिए गजानन, मैं तो समझी थी मेरे मन में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण का वास, मेरे मन मंदिर में उन्हीं की छवि है। किंतु मेरी चंचलता के कारण मेरा मन मंदिर दूषित हो गया और ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है प्रभु। अब आपसे श्रापित हूँ, मैं प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ से वंचित हो जाऊंगी तो मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मैं सह लूंगी, किंतु ये श्राप लौटा लीजिए आप।
देवी, ना आपका श्राप लौट सकता है ना मेरा। इसलिए इस जन्म में तो आपकी यही नियति है कि आपका विवाह उसी से होगा जिसने असुर कुल में जन्म लिया होगा। नहीं प्रभु, किसी अन्य से विवाह, उसकी तो कल्पना मात्र असंख्य मृत्यु के समान है। दंड स्वरूप मैं आपको अपने जीवन की एक एक श्वास न्योछावर करती हूँ। हे परम कृपालु पार्वती नंदन गणेश जी, फूल स्वीकारने पर तो आप असुरों पर भी कृपा करते हैं, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु, आप तो क्षमा कर्म है, क्षमा सागर, क्षमा के धाम है, तो मुझे भी क्षमा दान दे प्रभु। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करे प्रभु। मैं तो बस प्रभु श्री परम कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। वक्रतुंडेक गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। देवी, अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से की गई क्षमा याचना और अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति आपकी अटूट स्नेह और उनकी पत्नी बनने की आपकी प्रबल आस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु तब भी अपने शाप को रोकना मेरे लिए संभव नहीं। गणेश, आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। हाँ, एक वरदान मैं आपको अवश्य दे सकता हूँ। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। प्रभु की कोई लीला अकारण नहीं होती। मैं समझ गया प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे जगत कल्याण का बड़ा उद्देश्य है। और उस पौधे के रूप में आपका जिस घर में वास होगा, वहाँ आपकी पूजा होगी। किंतु बस मेरी पूजा में ही तुलसी पौधे का निषेध होगा। वो पौधा जो सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और औषधीय गुणों से परिपूर्ण होगा।